आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के अंदर कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग का हमारा चैप्टर है उसमें 2000 मतलब 23, 20, 22 जितने भी सवाल पूछे गए एसएससी जीडी के अंदर में उन सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कोडिंग और डिकोडिंग इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आज का सेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो एक बार पढ़ चुका है तो उनके लिए प्रैक्टिस बहुत धमाकेदार तरीके से, और जो नहीं भी पढ़ा है ना तो मैं बिल्कुल एकदम एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। जितने भी सवाल है वो आप देखेंगे भाई साहब, ये चीज तो आज आपको अलग लेवल में पढ़ाने की कोशिश है मेरा कि तो आपको बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ा पाऊँ। आज जितने भी सवाल है ना और कितने टाइप से सवाल पूछे जाते हैं सभी चीज़ों के डिस्कशन करेंगे। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, एसएससी जीडी 10/1/2023 यानी कि लेटेस्ट सवाल, सभी लेटेस्ट सवाल। ये बुक का पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है जो मैं यहाँ पर लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतने टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आज ये शुरू से शुरू करते हैं भाई साहब। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कोडिंग लॉजिक के कुछ प्रमुख प्रकार। जो कोडिंग और डिकोडिंग है ना, इनमें कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है भाई, आ जाइए, काफ़ी मज़ा आ जाएगा आज आपको। ठीक है, देखिए भाई पहला यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो है कोडिंग लॉजिक के प्रमुख प्रकार, यानी कि कोडिंग और डिकोडिंग जो हम पढ़ते हैं तो कितने टाइप से सवाल बनते हैं वो इसमें लिखा गया है। पहला जो है उसमें बनता है कि अक्षरों की स्थिति में निरंतर जोड़, जो भी अक्षर होगा वो निरंतर जोड़ के एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा अभी। दूसरे बनता है आपको अक्षरों की स्थिति में निरंतर घटाव, पूरे वर्णमाला क्रम से अक्षरों की स्थिति को दर्शाना। ठीक है, उसके बाद यहां पर बनता शब्द के लिए कोड बनाने के लिए सभी अक्षरों की स्थिति का जोड़ हो सकता है, या तो फिर अगला टाइप बन सकता है कि सभी अक्षरों की स्थिति में एकांतर रूप से लगातार जोड़ और घटाव हो सकता है। उसके बाद यहां पर हो सकता है कि भाई साहब शब्द में अक्षरों की संख्या का वर्ग, कुछ भी हो सकता है, मतलब इतने टाइप से बनते हैं। अक्षरों के वर्गानुक्रम में व्यवस्थित करना, उसके बाद है दिए गए शब्द में अक्षरों को विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना, ये भी हो सकता है। या तो फिर दिए गए शब्द में अक्षरों के प्रत्येक जोड़ को आपस में बदलना, या तो हो सकता है अंतिम शब्द बनाने के लिए अक्षरों का लगातार जोड़ और फिर उल्टा, अक्षरों का जोड़ और फिर उल्टा। फिर क्या कहा जा रहा कि इस अध्याय में प्रमुख 4 तरह के प्रश्न है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो एसएससी जीडी में आपसे पूछे जाते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में जो हमारा सवाल रहता है ना, वो जनरली 4 टाइप से पूछे जाते हैं। जहां पर पहला टाइप क्या है भाई साहब, अक्षरों की कोडिंग पूछता है। दूसरा क्या है, दूसरा है संख्या प्रतीक कोडिंग, ये हो सकता है, और शब्द कोडिंग और फिर स्थिति कोडिंग। इस 4 टाइप से जनरली पूछे जाते हैं। लेकिन कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर टोटल कितने टाइप से बनते हैं वो आप देख लीजिए, यहां से यहां तक की सिस्टम बन रहा है। ठीक है, तो आज ये आगे बात करते हैं। देखिए पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग इसमें क्या कहता है थोड़ा सा आप देख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट अप्रोच के साथ बता पाऊं आज। ठीक है, वही मेरा कोशिश है आज की, एक अलग लेवल में बताने की कोशिश। पहला क्या है कि लेटर कोडिंग, इनमें अक्षरों का एक समूह दिया जाता है जिससे कोड के एक अन्य अक्षर समूह के रूप में दिया रहता है। इसी आधार पर एक अन्य अक्षर समूह का कोड ज्ञात करना होता है। इसके कुछ उदाहरण है, यहां तक नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण क्या कहता है उसको समझिए। उदाहरण कहता है कि एक कूट भाषा में क्वेश्चन, यहां पर जो लिखा गया इसको हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर इन्होंने लिखा क्या भाई, क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, QUE यही तो लिखा है, चलिए लिखते हैं QUESTION। ठीक है, क्वेश्चन है जिसको लिखता है OP, ये जो है इसको लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है OPJUTF क्या लिख रहा है FVR, इस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, तो बताना कि फैक्टर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस पर अभी आप चिंता मत कीजिए। यहां पर आप दिमाग लगाइए कि फैक्टर को क्या लिखा जाएगा। फैक्टर को तो पहला क्या है कि देखिए भाई, एक चीज ऐसा है और इस चीज को, ये कोई चीज है जिसको इन्होंने इस प्रकार से बना दिया, तो अब बताना कि FACTOR को हम कैसे लिखेंगे। FACTOR जो ये दिया गया है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये पहला टाइप का पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको यहां पर हमें यह दिमाग लगाना होगा भैया कि ये जो क्वेश्चन है इसको आखिर इस प्रकार से कैसे लिखा गया होगा। तो यहां पर हम दिमाग लगाते हैं एक लेटर टू एक लेटर। ठीक है, ये जो Q है, Q से O कैसे बना होगा, Q से O मेरा कैसे बना होगा, तो आपको कुछ चीजें याद रखने की जरूरत होता है। जैसे मेरा Q कितने नंबर पे आता है भाई, Q मेरा आता है 17 नंबर पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने आपको पूरा याद करा दिया है कि Q कितने नंबर पे, S कितने नंबर पे, R कितने नंबर पे, टोटल आपको याद करा दिया है, और उम्मीद है कि आपको याद हो गए वो सारी चीजें। यहाँ पर देखिए U आपका कितने नंबर पे, U आता है आपका 21 नंबर पे, और ये देखिए पहला Q है यहाँ पर और ये O है।
तो इससे क्या संबंध कुछ बन रहा है? देखिए Q है यहाँ पर 17 पे, O आता है 15 पर, तो 17 से 15 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो शायद 2 का माइनस किया है यहाँ पर, शायद 2 का माइनस किया होगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 का माइनस कर सकता है। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं। ये U है, U मेरा जैसे हमने कहा कि 21 पर है, ये P कितना है? P मेरा कितना पे आता है? P मेरा आता है 16 पर। तो यहां पर अगर 21 से 16 लाएंगे तो पहले तो यहां पर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 5 घटाना, फिर E मेरा आता है 5 पर। ठीक है, तो यहां पर J है, अब J है, अब J आता है आपका 10 पर, तो फिर 5 में से 5 जोड़ेंगे तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। यहां पर 2 जोड़ रहे हैं फिर 5 घटा रहे हैं, लॉजिक बन रहा नहीं बन रहा, तो यानी कि ये मतलब मेरा ये काम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जब ऐसा काम नहीं होगा तो दूसरा क्या काम करना होता है, तब देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे Q है यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐसे कैसे बनाया गया भाई, उसको देखिए आप। अरे भाई क्या आ जा रहा है यार, दिमागे खराब कर। क्यू कितने पे आता है? 17 पे। तो इसका जो अंतिम लेटर जो ये स्टार्ट किया है ना भाई, देखिए OP जो बन रहा है, OPJU TFVR, ये जो बना है, इसको क्या किया इन्होंने, इसको कर दिया ऑपोजिट। क्योंकि यहां पर Q है, Q आता है मेरा 17 पर, Q मेरा कितने पे आता है? Q आता है मेरा 17 पर, तो Q से इसका रिलेशन बढ़ रहा है यहाँ पर R, जिसमें से 17 में से अगर एक को इंक्रीज कर दिए तो मेरा 18 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से U मेरा आता है 21 पर, तो अगर यहाँ पर पहला वाला में एक जोड़े हैं तो इसके में एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी अगर एक जोड़ा जाए तो ये देखिए V मेरा 22 बन रहा है, मतलब V 22 पर आता है, तो सब में एक जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए E 5 पर आता है, तो अब यहाँ F कितना हो गया? 6 हो गया, मतलब एक एक का इंक्रीज है, वो भी कहाँ से? इसका अंतिम से। यानी कि आप अगर फिर देखेंगे S मेरा कितने पे आता है? S मेरा 19 पर आता है, तो S में एक जोड़ेंगे तो 20 मेरा T पर, तो यहाँ पर देखिए T है, यानी कि सब में एक का इंक्रीज किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो भी इसका फर्स्ट लेटर से अंतिम वाला लेटर, तो उसी चीज का यहाँ पर देखिए दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, सबका रिलेशन इन्होंने किस प्रकार से बताया है, सबका रिलेशन इस प्रकार से बनाया इन्होंने, जो दिया है वो Q+1 दिया है, जो कि R बन गया, Q+R, जिसको यहाँ से अंतिम में आपको दिखने को मिल रहा होगा। हम यहाँ पर हटा देते हैं इसको, अब उसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं भाई साहब कि देखिए N में एक जोड़ दिया तो क्या हो गया, N में एक जोड़ दिया तो यहाँ पर P बन गया, क्योंकि N मेरा 14 पर आता है, 14 में जैसे ही एक जोड़ेंगे तो 15 बन जाएगा, O मेरा 15 में एक जोड़ देंगे 16 बन जाएगा, I मेरा 9 पे 9 में एक जोड़ देंगे तो 10 मेरा J बन जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या पूछ रहा है? फैक्टर पूछ रहा था, फैक्टर, तो FACTOR फैक्टर पूछ रहा था। तो R में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना? R 18, 19 पर कौन होता है? S होता है, तो S आ जाएगा। उसके बाद O मेरा 15 पर आता है, 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 पर कौन आता है? तो P आता है, तो P हो गया। उसके बाद यहाँ पर T में एक जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 किस पर आता है भाई? U पर, ये चीज आपको याद होना चाहिए। उसके बाद C 3 पर आता है, 3 में एक जोड़ देंगे तो 4, यानी कि D पर आ जाएगा, तो D हो जाएगा। उसके बाद A, एक पर एक जोड़ देंगे, A है एक पर, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, सही बात है। F मेरा कितने पे आता है? F मेरा आता है, F मतलब फिक्स, मतलब 6 पर, 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि ये वाला यहाँ पर बन जाएगा सही उत्तर आपका। ठीक है, SPUDBG, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ही आंसर आ चुका होगा अभी तक आपका। ठीक है, देखिए कहाँ गया भाई, कुछ आया है आंसर? यही देखिए SPUDBG, यही वाला आंसर आ रहा है। मतलब इस टाइप में आपको क्या है कि आप, उम्मीद है कि इस टाइप को आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर इसको हम सेट कर देते हैं अच्छी तरीके से, क्या कुछ गड़बड़ा जाता है भाई सब। चलो भाई, तो उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे कि कभी कभार क्या हुआ कि यहाँ से इसका रिलेशन हमारे पास बन रहा था, रिलेशन, इसका रिलेशन एक जोड़ करके अंतिम वाला बना है। ठीक है, आगे देखिए अगला जैसे है यहाँ पर टाइप 2 में देखेंगे आप, इसमें क्या जा रहा है कि नंबर सिंबल कोडिंग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को अंकों या संकेत से कूट किया जाता है, जिसको उसी कूट में समझकर उत्तर देना होता है। इसके कुछ उदाहरण दिया गया भाई उसी में, मतलब यहां पर आप समझ पाए होंगे क्या कहा जा रहा है कि नंबर सिंबल कोडिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अंकों या संकेतों को कूट किया जाता है। मतलब अगर एक दे दिया जाएगा, यहाँ पर ए दे दिया गया, तो इसको कूट करके या तो एक लिख देगा, या तो इसका 2 गुना करके 2 लिख देगा, या तो इसका 5 गुना करके 5 लिख देगा। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से एग्जाम्पल में क्या है कि OIOG, यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर लिख के समझा देते हैं ताकि चीजें आसानी हो आपका। OIOG लिखा है, उसके बाद क्या लिखा? OIOG HURT, ये लिखा है। और इसको लिखने के बाद इन्होंने कितना लिखा है कि इसको लिखने को यहाँ पर 25-15 आ जा भाई, 25-15-7-8 ये लिखा है। ठीक है, तो फिर इसका भी ये लिखा है, तो हमें ये डेवलप का बताना कितना होगा। तो देखिए ये y मेरा कितना पर आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि y मेरा कितने पर आता है।
ठीक है। तो y मेरा आता है 25 पर, ये चीज आपको मालूम है कि नहीं है, ये आपको जानना होगा। 25, तो y मेरा 25 पर आया है, तो सीधा इसका देखिए कोड यहाँ पर 25 किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से o मेरा आता है 15 पर, तो देखिए o मेरा 15 पर कोड किया गया, यानी कि लेटर को क्या किया, नंबर में बदला गया, जो जिसका स्थान है उसी में बदला गया, कोई नया चीज नहीं है। g मेरा 7 पर आता है, तो यहाँ पर देखिए 7 किया है। h मेरा 8 पर है, तो 8 पर क्या है, मतलब सेम चीजें चल रहा है, जो इसका नंबर है उसको किया गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीजें है। देखिए ये तो क्या है, यहाँ पर ये चीजें है ना, इसको तो ऐसा ही करा गया है। तो हमको पूछना कि डेवलप का कितना होगा, तो डी मेरा 4 नंबर पे आता है, तो डी मेरा 4 लिख दीजिए आप। डी नंबर मेरा, डी पे 4 आता है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ई मेरा 5 पर आता है तो 5 लिख दीजिए। भी मेरा 22 पर आता है तो 22 लिख देंगे। उसके बाद ई मेरा 5 पर आता है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एल मेरा 12 पर आता है तो 12 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ओ कितने पे आता है भाई, ओ 15 पे आता है, पी मेरा 16 पर, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है देखिए यहाँ पर ये 4 5 2 2 5 1 2 1 15 16, यही चीजें हैं। मतलब ये चीजें हम उम्मीद कर रहे समझ पाएंगे। कभी कभार क्या होगा कि आपको इस तरीके से ABCD दे देगा और इसका नंबर वाला दे देगा, तो हमें चुन के बताना होगा कि क्या है, कुछ व्यवस्था है। उम्मीद करें ये समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 2 इसी का दिया गया है, सेम चीजें हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने कह रहा भाई कि यार देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर BADGE लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया 4 2 8 1 4 1 0। अब क्या कुछ व्यवस्था बना है, इसको मैं बता देता हूं, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि बैड क्या लिखा, BADGE, यही चीज लिखा है। इसको इन्होंने कितना लिखा भाई, इसको लिखा है 4 2 8 1 4 4 2 8 1 4 फिर 1 0, यही चीज लिखा है। अब इसको आप दिमाग लगा सकते हैं कि भाई साहब देखो यार, बी मेरा 2 नंबर पे आता है, तो ये 4 कैसे हुआ, शायद इसका 2 गुना क्या होगा, ठीक है। बी का 2 गुना तभी 4 होगा। अगर ये चीज सब में बैठ रहा तो हम करेंगे। एक मेरा 1 नंबर पे आता है, तो एक का देखिए 2 किया है, तो इसका 2 गुना किया। डी मेरा कितने पे, 4 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता, तो 4 का 2 गुना 8 किया है। जैसे जी मेरा 7 पर आता है, तो 7 का 2 गुना यहाँ पर 14 किया है, ठीक है। जैसे ई मेरा 5 पर आता है, तो 5 का 2 गुना 10 किया गया, यानी कि सब में 2 गुना किया गया है। तो कोई बात नहीं, कुछ भी करा सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको क्या बताना था, आपको बताना था ये कितना होगा, NORMS। तो n मेरा कितना पे आता है भाई साहब, आपको याद होना चाहिए कि n मेरा कितना पे आता है। मैं तेरा हीरो, m बराबर 13, n बराबर 14, तो 14 का 2 गुना हो जाएगा 28, तो 28 लिख दीजिए आप। उसके बाद o मेरा 15 पे आता है, तो 15 का 2 गुना हो जाएगा 15 दूने 30, तो लिख देंगे। उसके बाद r मेरा 18 पे आता है, 18 दूने 36 लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद m मेरा कितना पे आता है, m 13 पे आता है, तो 13 दूने हो जाएगा 26। और उसके बाद लास्ट में s है, s मेरा 19 पर आता है, तो 19 दूने हो जाएगा 38, और ये आपका सही उत्तर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे तो इसका आंसर भी कहीं दिया हुआ होना चाहिए, जो कि आंसर आपका ये अंतिम वाला में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अगला देखिए, अगला टाइप नंबर 3 का एग्जाम्पल ये दिया गया है कि भाई बताओ यार, इनमें शब्द या शब्दों का एक समूह दिया जाता है जिसका कोड अन्य शब्द या शब्द के समूह के रूप में दिया रहता है, और इसी आधार पर शब्द या शब्दों के समूह में किसी एक शब्द का कोड करना होता है। यदि किसी भाषा में फुट को एल्बो कहा जाता है, हम फुट को क्या कर रहे हैं, FOOT, फुट को क्या कर रहे हैं, एल्बो कह रहे हैं, ठीक है, ELBOW कह रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि एल्बो को एंक कह रहे हैं, ठीक है, ELBOW, एल्बो को क्या कर रहे हैं, एंक कह रहे हैं, ANKLE, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या है कि एंक को प्लेम कहते हैं। चलो भाई फिर हम लिखते हैं ANKLE को क्या कर रहे हैं, प्लेम कह रहे हैं, PALM, पलम कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो फिंगर कहा जाता है। उसके बाद आगे देखिए प्लेम कहा जाता है, उसके बाद प्लेम को फिंगर कहा जाता है। तो यहाँ पर प्लेम को लिख लेते हैं PLAM, प्लेम को, ये तो बताने के लिए कर रहे हैं आपको, FINGER, ये फिंगर कह रहा है। तो पूछ क्या रहा है, तो इस भाषा में एक व्यक्ति अंगूठी कहाँ पहनेगा। अब इसी भाषा के अंदर हमें ये चीज पता करना कि भाई साहब अंगूठी पहने तो पहने कहाँ आदमी, आदमी अंगूठी कहाँ पहनता, अंगूठी आदमी फिंगर पर अंगूठी पहनता, फिंगर पर। तो इस भाषा में फिंगर को क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पर ढूंढ करके निकालना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, फुट को हम एल्बो कह रहे हैं, तो हमको, ठीक है, एल्बो को ये एंकल कह रहा है, तो एंकल को प्लेम कह रहा है, प्लेम को क्या कर रहा है, फिंगर कह रहा है, प्लेम को क्या कर रहा है, फिंगर कह रहा है। और अंतिम में देखिए क्या कर रहा है कि फिंगर को नी कहता है, क्या कहता है कि FINGER, फिंगर को यह क्या कहता है, KNEE, नी कह रहा है। फिंगर को क्या कहता है, नी कहता है। तो दिमाग ये हमें लगाना होगा कि आदमी अंगूठी कहाँ पहनता है,
अंगुली में पहनता है, लेकिन यहाँ पर अंगुली को क्या कहता है, तो यहाँ पर अंगुली को क्या कहता है, नी कहता है, तो इसका नी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें पता करना होता है। तो उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे। अगला टाइप को भी देख लीजिए, एक छोटा सा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कंडीशन कोडिंग होता है, ये सबसे आसान होता है, ये मान लीजिए सबसे आसान है। इस प्रकार में प्रश्नों में कुछ अक्षर या संख्याएं दी गई होती है और चिन्ह के रूप में इसे कुछ संकेत या अक्षर अंकित होते हैं तथा नीचे कुछ खास नियम दिए गए होते हैं। मतलब प्रश्न में संख्या या अक्षर के समूह में संकेतों का समूह या संकेतों के समूह से अक्षरों का समूह ज्ञात करना होता है। मतलब कुछ इस प्रकार से दे देगा भाई कि A B C दे देगा, इसको हैशटैग प्रतिशत 4 नाम दे देगा। ठीक है, और कुछ भी दे देगा, फिर दे देगा आपको DEF दे देगा, इसका नाम दे देगा, फिर इसका नाम कुछ भी दे सकता, मतलब 1 2 3 दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ यार कि AC का मान क्या होगा, तो A के आगे हैशटैग है तो हैशटैग लगा देना है, C के आगे 4 है तो 4 लगा देना, ये सही उत्तर। मतलब ये इस टाइप से पूछा जाता है, ये सबसे आसान होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होता। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल ये है, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने गेट को इस प्रकार से लिखा है भाई, हम एक बार लिख देते हैं कि GAT को ये जो लिख रहा है वो कितना लिख रहा है, GA3 को लिख रहा है ये 5 लिख रहा है, उसके बाद ये इस प्रकार का स्टार लिख रहा है, उसके बाद 3 लिख रहा है, उसके बाद इस प्रकार से डॉलर लिख रहा है। ठीक है, लिखा जाता है। फिर इसको जो है ये लिख रहा है TOUR। ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है 3 2, ये एंड वाला साइन है, इसके बाद प्रतिशत है, लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि भाई URGE को हम क्या लिखेंगे, यही तो पूछ रहा है कि URG को बताओ कैसे लिखेंगे। तो अब यहां पर देखिए कि U कहां पर है, U यहां पर है, तो U को क्या लिख रहे हैं, एंड लिख रहे हैं, तो इसके आगे एंड लगा दीजिए। उसके बाद R को हम क्या लिख रहे हैं, प्रतिशत लिख रहे हैं, तो प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। उसके बाद UR हो गया, उसके बाद G को हम क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे थे, यहाँ पर 5 लगा दीजिए। उसके बाद E को डॉलर लिख रहे हैं, डॉलर के रूप में, तो डॉलर लगा दीजिए। तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। मतलब इस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं और इस टाइप से सवाल भी हैं, आपको दिखाएंगे आपको। ठीक है, आगे देखिए, अब आ जाता है आज का पहला सवाल, जो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यहीं से खेल शुरू होता है। ठीक है, तो आज ये कोशिश कीजिए पॉज करके बनाने का, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो, नहीं तो चलिए सोल्यूशन देखिए। सवाल कैसा है इसको समझते हैं। देखिए, जब भी आपको इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा, फोर्स को क्या लिखा गया, 47 लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद के रूप में कोडित किया जाता है, फिर ग्रीन को जो है वो 49 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में फ्लेवर को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी ऐसा नंबर देके एक छोटा नंबर दे दिया जाएगा तो आप दिमाग वहीं पर लगा दीजिए कि भैया इस हो सकता है कि सभी जो नंबर है उसका प्लेस वैल्यू को सब में जोड़ दिया गया है। और पहला प्रायोरिटी भी वैसा ही करना है, क्योंकि बड़ा नंबर देके छोटा जब भी दिया जाएगा तो वही सिस्टम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबको जोड़ दीजिए। एफ कितना पे आता है, एफ मतलब 6 पर आता है, 6 लिख दीजिए। ओ मेरा 15 पे आता है तो 15 लिख देंगे। उसके बाद R 18 पे है तो 18 लिख दीजिए। C मेरा 3 पर आता है, 3 लिख देंगे। ई मेरा 5 पर है तो 5 लिखेंगे। अब इन सभी नंबर जो है इसका मैंने कोड कर दिया। ठीक है, अब 47 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं, सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो जोड़ देते हैं भाई, 6 5 11, 11 8 19, 19 20 2 22, 22 और 5 कितना होता है भाई, 22 और 5 कितना होता है, 27 के साथ हाथ में रहा 2, 2 और 1 3 और 1 4, कितना बन गया, 47 बन गया। यानी कि आप समझ गए कि नहीं समझ गए बात को, यानी कि जो नंबर है उसका कोड किए हमने संख्या में बदल दिया और संख्या का आपस में जोड़ कर दिए तो वो वैल्यू आ गया। अगर आप इस चीज को भी जोड़ेंगे ना, ग्रीन को भी जोड़ेंगे तो यही चीज बनेगा। तो हमें इसका बताना है फ्लेवर का। तो एफ मेरा 6 पर आता है। ठीक है, उसके बाद प्लस एल मेरा 12 पर आता है, प्लस कर देंगे। ए मेरा 1 पर आता है, भी मेरा कितने पे, 22 पे आता है। उसके बाद ओ मेरा कितने पे आता है, ओ मेरा कितने पे आता है, 15 पर आता है तो 15 लिखेंगे। उसके बाद यू मेरा आता है आपका 21 पर 21 लिखिए। आर मेरा 18 पे आता है 18, सबको जोड़ दिए भाई। 6 और 2 8, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 2 18, माफ कीजिए 16 और 1 17, 17 3 20, 17 3 20 और 5 25, 25 के हो गए यहाँ पर 5, हाथ में रह गया 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 और 1 9, यानी कि 95 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 कौन सा ऑप्शन, ए नंबर, जो कि आपका देखिए प्रीवियस ईयर सवाल है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर, ठीक है, ये पूछा गया सवाल, कोई हल्का भारी नहीं होगा। जो सवाल होगा जो पेपर में आए हैं वही सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी सवाल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में जो BUYER को हम CSZCS के रूप में लिखते हैं, तो CHILD को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप बताइए डेथ को किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान सा बताना होगा आपको। देखिए BU क्या है, OIER है,
यही चीज है ऊपर वाला, इसको हमने लिखा है, इसको क्या कैसे लिख रहा है, सी एस लिख रहा है, जेड लिख रहा है और सी एस यहां पर भी लिख रहा है। ये कैसे लिखा भाई, इसमें अगर रिलेशन ढूंढ दिए ना तो काम आपका बन जाएगा। इसमें सबसे पहले काम है रिलेशन ढूंढ दीजिए। बी आता है आपका 2 नंबर पे और सी आता है 3 नंबर पे। यहां से यहां तक जाने के लिए क्या किया इन्होंने, +1 किया, हो सकता है। यू मेरा आता है 21 नंबर पे और एस आता है कितना पे, एस मेरा आता है 19 नंबर पे। तो आप बताइए 21 से 19 जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वाई आता है, वाई आता है मेरा कितना पर, 25 पर, ठीक है। तो 25 और जेड मेरा आता है 26 पर। तो 25 से 26 आने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर +1 करना पड़ेगा इसको, तभी होगा। ई मेरा आता है कितना पर भाई, ई मेरा आता है 5 पर और सी मेरा आता है 3 पर। तो 5 से 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। आर मेरा आता है 18 पर, एस मेरा आता है 19 पर। तो 18 से 19 लाने के लिए 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि फॉर्मेट क्या बन रहा है, +1 -2 +1 -2 +1, इस प्रकार से बन रहा है। अगर आप अब इस चाइल्ड को भी देखेंगे ना तो सेम ही चीज बनेगा, देखेंगे आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दो को चेक करने का जरूरत भी नहीं होता। सी मेरा कितना पे आता है, सी 3 पर, 3 में से 1 जोड़ेंगे तो डी यानी कि 4 बनेगा, तो 4 बन रहा है, ठीक है। अगला में हमें क्या करना है, अगला में 2 माइनस करना है। तो एच मेरा 8 पर होता है, तो 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 6 पर एफ आता है, एफ है, बिल्कुल है, यानी कि हम सही जा रहे हैं। यानी कि पहला में क्या करना है, 1 इंक्रीज करना है, तो डेथ बताना है। डी मेरा 4 पर आता है, तो 4 में 1 इंक्रीज करेंगे तो ई होगा, 4 के बाद 1 जोड़ना है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद ई में 2 घटाना है, ई मेरा 5 पर आता है, 5 में 2 घटा देंगे तो बन जाएगा 3, 3 में कौन आता है, सी आता है, तो सी लिखना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 1 में 1 जोड़ना है, उसके बाद जोड़ना है 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा 1 में। फिर हमें 2 घटाना, टी आता है 20 पर, 20 में से 2 घटा देंगे तो 18, 18 कौन आता है, तो आर आता है, तो आर लिख दीजिए। फिर एच में हमें 1 जोड़ना है, क्या मेरा भाई, एच में 1 जोड़ना है अंतिम में, तो आर ई माफ कीजिए, एच मेरा 8 पर आता है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि आई हो जाएगा। तो ई सी बी आर टी, ई सी बी आर टी किस में है भाई, आर आई है, माफ कीजिए भाई, आर आई है, जो कि पहला नंबर ही सही उत्तर आपको है, ई सी बी आर आई, ठीक है। कहीं आपको दिक्कत, उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ पाएंगे। सबसे पहले यही डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को ढूंढ पाएं कि नहीं ढूंढ पाएं। सबसे पहले हम इस तरीके से दिमाग लगाएं कि इसका रिलेशन क्या कुछ इससे बन रहा है तो बन रहा। अगर इससे रिलेशन बन गया ठीक है, अगला बार देखेंगे कि अगर छोटा मोटा चीज़ें चल रहा तो हो सकता है, अगर नहीं चलेगा तो फिर हम दूसरे के ऊपर चीज़ करेंगे। जो आपको ये चीज़ें दिखा रहे थे ना, यही टाइप है भाई, यही 10-12 को टाइप जो है, 8-10 को यही टाइप है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर हम अगला बात करेंगे, ठीक है। ये कितना नंबर सवाल हो गया भाई मेरे, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या है, ये मंथ है जिसको इन्होंने इस प्रकार से लिखा है, तो ईयर को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी भाषा में वीक को किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है क्या भाई, मंथ है, MONTH, उसको इस प्रकार कैसे लिखा गया, आप दिमाग लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम लगा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको चीज़ें आसानी होगा, ठीक है मेरा भाई। अब यहाँ पर हम करते हैं, देखिए ये जो MONTH है, इसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिख दिया भाई 14, उसके बाद लिख दिया 12, 14, 12, 13, 719 लिख दिया, ठीक है। कैसे लिखा भाई, अब दिमाग लगाइए। एम देखिए यहाँ पर एम आ गया 13 पर, एम आता है आपका 13 पर, यहाँ पर 14 पर बन रहा था, शायद इसमें 1 इंक्रीज किया गया होगा तब 14 आ रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला ओ मेरा आता है 15 पर, ठीक है, 15 पर, और यहाँ पर 12 है, तो शायद 3 माइनस कर दे, बात बन जाए +1 -3 हो सकता है। एन मेरा आता है 14 पर, अब एन आ गया 14 पर, यहाँ पर आता है 13, तो फिर -1, फिर टी आता है मेरा 20 पर, टी मेरा 20 पर आता है, सही बात है 20 पर, और यहाँ पर कितना है 7 है, तो अब कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो जब सेंस नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे मेरा भाई, सेंस नहीं बन रहा तो ये विपरीत भी नहीं लिखा गया। ऐसा कोई जरूरी कि m को 13 यहाँ तो लिखा नहीं गया, तो ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर किया है जिसको हमें समझना होगा, अगर इस सब काम नहीं आता तो क्या काम करता। देखिए यहाँ पर क्या किया कि m का उल्टा कौन होता है, ऑपोजिट। आपको ABCD सब कुछ याद करा दिए हैं, उसके बाद आपको विपरीत भी याद कराया उस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पड़ा होगा, अब देखिएगा, जिसमें हमने बताया कि इसका उल्टा, m का उल्टा क्या होता है, m का उल्टा होता है n, m का उल्टा क्या होता है n, n को हमने यहाँ पर 14 डाला है, ठीक है, n क्योंकि 14 नंबर है। o का उल्टा क्या होता है, देखिए हमने आपको बताया था कि एगो होता है उफ वाई लव, LOVE, उसके बाद मन एगो MN तो बताया था जिसका उल्टा होता है एगो PK, P का उल्टा K का उल्टा P, उफ वाई लव। उसके बाद बताया था SHIRT सट, सट जी आपको एक बताए थे, ठीक है। उसके बाद बताए थे कि DWCX यानी कि D का उल्टा दूध वाला और CX, ठीक है, इस तरह ऑपोजिट आपको बताए थे। M का उल्टा M हो गया। अब O का उल्टा कौन होता है, तो LOVE, कहाँ देखे आप, लब। L का उल्टा O होता है, O का उल्टा L होता है, तो L मेरा आता 12 पर,
तो एल मेरा कितना आ गया 12 पर, तो एम का उल्टा एन हो गया, एन आता मेरा कितना पर, एन 14 पर आता, तो इन्होंने 14 लिखा। ओ का उल्टा क्या हो गया, ओ एल, एल मेरा कितना पर 12 पर, तो 12 लिखा। एन का उल्टा एम होता है तो एम लिखा 13 पर, ठीक है। टी का उल्टा क्या होता है, जीटी, टी का उल्टा क्या होता है, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड, यानी कि टी का उल्टा जी, जी मेरा कितना पे आता है 7 पे आता है, तो यहाँ पर ये देखिए 7 लिखा है। उसके बाद एच, एच मेरा आता है 8 पर, तो एच का उल्टा क्या होता है, सट जी, एस एच आई आर टी, सट जी। एस का उल्टा क्या होता है, एच होता है, तो एच मतलब एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस और एच का उल्टा एस वही है, ठीक है। तो इसका उल्टा एस हो जाएगा, एस मेरा 19 पर है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि इन सभी नंबर का ऑपोजिट को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब आगे समझिए, अब उसी प्रकार से यहाँ पर बातों को समझ सकते हैं आप। जैसे हम अगर ईयर की बात करेंगे ना, तो वाई का उल्टा क्या होता है आपको पता है, उफ बाई लव, यानी कि बी वाई, वाई का उल्टा बाय होता है, बी वाई बाय, तो वाई का उल्टा बाय, यानी कि बी तब 2 लिखा गया, सही बात है, बी यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत ही नहीं, एक बार चेक कर दिए ना एक में, तो अगला ऑटोमेटिक अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद ई, ई का उल्टा क्या होता है आपको क्या पता है, लव होता है, एल ओ भी ई, जिसके अंदर ओ का उल्टा एल होगा, एल का उल्टा ओ, उसी प्रकार से भी, एल ओ क्या है ये भी है, तो भी का उल्टा ई का उल्टा भी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, भी ई है, तो ई कहाँ गया, ई का उल्टा भी होता है, भी मेरा कितना 22 पर, तो देखिए यहाँ पर 22 लिखा गया है। उसके बाद फिर क्या है, ए का उल्टा कौन है भाई, ए का उल्टा जेड है, जेड मेरा कितना पर आता है, 26 पर आता है, तो ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है, ए जेड, मतलब ए टू जेड होता है कि नहीं होता है, ए टू जेड, तो ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, ठीक है। मतलब सामने से अगर एक नंबर पे ए है तो पीछे से एक नंबर पे कौन होगा, एक नंबर पे, तो वो जेड होता है, ठीक है। सारी चीजें आपको बताए हैं हमने। उसके बाद क्या है, ई हो गया, उसके बाद आर, आर एस एच आई आर, एस एच आई आर, इंडियन रेलवे आई आर, तो आर मेरा 18 पे आता है, 18 का उल्टा आई होता है, आई मेरा 9 पर आता है, तो यहाँ पर देखिए 9 लिखा गया, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अब ये कुछ सारी चीजें आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आप ध्यान लगा दीजिए। वीक, डब्ल्यू के वीक, डी डब्ल्यू सी एक्स, दूध वाला डी, यानी कि 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। डी डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी, ई का उल्टा क्या होता है, एल ओ भी ई, मतलब ई का उल्टा भी होगा, भी का उल्टा ई, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, भी यानी कि 22 पर आएगा, अगला भी 22 पर आएगा। उसके बाद क्या है के, यानी कि पी के फिल्म देखे ना, पी के, तो पी का उल्टा के होता है, के का उल्टा पी होता है, तो के का उल्टा पी हो जाएगा, पी आता है 16 नंबर पर। जो ये कोड आप देख पा रहे हैं वही आपका अभी फिलहाल सही उत्तर है। तो क्या आंसर है, 4 22 22 16, 4 22 22 16, ये सही उत्तर है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप चीजें समझ पा रहे होंगे, उम्मीद ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए भाई साहब, अभी बहुत सवाल है। एक निश्चित कूट भाषा में फिंगर को आप HHPIDT का और लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो बताना है कि जी गारंटेड को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फिंगर FINGER, ये चीजें, इसको क्या लिखा है भाई साहब, इसको लिखा है HHPI और D और T लिखा है। अब कैसे क्या लिखा होगा उस चीज को हमें समझना होगा और चीजें कर देंगे बहुत अच्छा तरीके से, ठीक है। तो एफ मेरा कितना पे आता है भाई साहब, एफ मेरा 6 पर आता है, एच मेरा 8 पर आता है, तो क्या क्या हो सकता है, अगर +2 किया हो गया, +2 किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आई मेरा 9 पर है, ठीक है, एच मेरा 8 पर है, तो इसमें क्या क्या शायद एक क्या होगा, कमी, एक इसमें माइनस किया, मतलब कर सकता है एक माइनस। आगे अगर आप देखेंगे तो एन मेरा आता है कितना पर, 14 पर, और पी आता है 16 पर, तो इसमें क्या गया, शायद 2 प्लस किया गया, क्या गया होगा, 2 प्लस किया है। उसके बाद जी आता है आपके कितने पर, जी आता है 7 पर, और यहाँ पर आई है 9 पर, तो अब क्या गया 7, जी मेरा 7 पर, आई मेरा 9 पर, तो यानी कि इसमें पॉजिटिव 2 किया गया होगा इस वाले में, ठीक है। उसके बाद ई मेरा आता है 5 पर, ई मेरा 5 पर, और डी यहाँ पर कितना है, डी मेरा आता है 4 पर। तो अब इसमें क्या सिस्टम कुछ बन रहा है भाई, इसमें तो अलगे बन गया, क्योंकि अगर यहाँ पर GER है तो ई मेरा 5 पर, तो डी मेरा 4 पर, तो इसमें माइनस का 1 करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर R है, तो R क्या है, R होता है 18, और यहाँ पर T है 20, तो क्या किया, यहाँ पर +2 किया गया। अब इस पैटर्न को समझना पड़ेगा आपको कि +2 -1 +2 +2 -1 +2, ये क्या किया गया। तो यहाँ पर भी पैटर्न को समझना पड़ता है, वो कैसा समझना होता है आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या काम किया गया, क्या काम किया गया है भाई साहब, कि जो मतलब ABCD होता है, जो नॉर्मल है वो तो है, ये है जो नॉर्मल है, सब में 2 का इंक्रीज किया गया है, ठीक है, सब में 2 का इंक्रीज किया गया है। लेकिन जो वॉयल साउंड है, वॉयल 5 A E I O U, ये कौन सा है, वॉयल होता है,
ए ई आई ओ यू, ये मेरा कौन सा साउंड होता है? वॉयल साउंड होता है। इसमें इन्होंने क्या किया है, जो वॉयल है एगो आई और एगो ई, इनमें दोनों में -1 किया है। तो इस पैटर्न को हमको फॉलो कराना होगा, गारंटेड है। जब हम इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इस चीज में अप्लाई करेंगे तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जी मेरा एक नॉर्मल ऐसे वर्ड है, तो जी में कितना का इंक्रीज करना होगा भाई? जी में मेरे को 2 का इंक्रीज करना है, मतलब नॉर्मल वर्ड में 2 में। तो जी मेरा 7 पर आता है, 7 में 2 इंक्रीज कर देंगे तो एक आई आ जाएगा, आई। 7 में 2 इंक्रीज 9, 9 में आई। उसके बाद आर, आर मेरा 18 पर आता है, 18 में 2 का इंक्रीज कर देंगे तो 18 2 20 यानी कि टी आ जाएगा, ठीक है। तो आई टी, आई टी यानी कि आपका यही वाला सही उत्तर आपको दिख रहा है, आगे और सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आई टी पहला तो आई किसी में है ही नहीं, एक में है, यहाँ पर 2 था इसीलिए मैंने और एक स्टेप करा। बाकी आप निकाल के भी दे सकते हैं। ए में क्या करना है, वॉयल आ गया, वॉयल में हमें 1 माइनस करना है, तो 1 में 1 माइनस करेंगे, ए में 1 माइनस करेंगे तो ए का जस्ट पीछे क्या है, जेड है, ए का पीछे मतलब जेड आएगा, तो यहाँ पर जेड लगा दीजिए आप। उसके बाद क्या है, फिर एन है, एन मेरा 14 पर आता है, 14 में 2 जोड़ देंगे 16 यानी कि पी आ जाएगा, वही देखिए आता जा रहा है। उसके बाद टी मेरा 20 पर है, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, तो भी पर 22 होता है। उसके बाद ई मेरा 5 पर आता है, लेकिन ई मेरा एक वॉयल साउंड है जिसमें आपको 1 माइनस कर देंगे तो मेरा डी आ जाएगा यहाँ पर, 5 में से घटा देंगे 4। उसके बाद क्या है, डी है, डी 4 पर आता है, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 होगा, जो कि आपका एफ आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या दुविधा नहीं होना चाहिए। 5वां नंबर सवाल। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि निश्चित कूट भाषा में फाइंड ए सॉल्यूशन को 418 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, बी अटेंटिव को 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो आंसर्स आर करेक्ट को 737 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में चेक द क्वेश्चन को क्या करेंगे। देखिए मैंने आपको 2 चीज बताया कि जब ए बी सी डी लिख के इतना बड़ा दे देगा, ठीक है, ए बी सी डी मतलब कुछ भी दे दे भाई, अरे एक छोटा सा नंबर दे दिया जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि या सबको जोड़ करके 2 से गुना करके कुछ किया होगा, या सबको जोड़ करके 3 से गुना करके कुछ किया होगा, या सिंपली सबको जोड़ा गया होगा। लेकिन अगर आप ऐसा देखेंगे कि बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा ए बी सी डी दिया गया और छोटा नंबर 4 दे दिया, तब हमेशा कोशिश किया कि ये नंबर मतलब लेटर का खेल है, ठीक है, लेटर का खेल। जैसे यहाँ पर दिया फाइंड ए सॉल्यूशन 418, तब कुछ भी कर लीजिए भाई साहब, 418 आप नहीं बना सकते यहाँ से, मतलब मुश्किल होगा बनाने में। तो यहाँ पर क्या खेल खेला है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर जो फाइंड लिखा गया ना, फाइंड, ये कितने अक्षर है, फाइंड में 4, तो यहाँ पर देखिए 4 बैठा दिया। उसके बाद ए है, एगो ए में 1 अक्षर है तो 1 के लिए 1 लगा दिया। उसके बाद सॉल्यूशन में देखिए 8 अक्षर है टोटल, 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पर 8 लिखा, मतलब जितना अक्षर उसका नंबर में उसको पलट दिया है, यही काम किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे बी अटेंटिव है, तो बी में 2 लेटर है तो 2 लिख दिया, अटेंटिव में 9 है तो 9 लिख दिया, गिन लीजिए 1 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। आंसर्स आर करेक्ट में जैसे आर में 3 अक्षर है तो बीच में 3 है, ये दोनों में 7 7 है तो 7 7, तो उसी प्रकार से हमें इसका बताना कि चेक द क्वेश्चन का क्या बनेगा, ये चीज है भाई साहब, इसका कितना बनेगा। तो चेक में कितना लेटर है, 1 2 और 3 5, तो सब में 5 कौन वाला है, यही वाला, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 में 3 है तो 3 मिल रहा है, क्वेश्चन में कितना है, 1 2 3 3 और 5 8, तो 538 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि सवाल भी आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, ये जो सवाल है जो आपको बताए थे ना, जब से सबसे आसान टाइप वो वही है कि एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को हम क्या लिखते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। ये जो चिन्ह लिखा गया इसको क्या कहते हैं, हम आपको कमेंट में बताना इस चिन्ह को कहते हैं क्या है ये। उसके बाद @6 हैशटैग और परसेंटेज के रूप में लिखा जाता है, तो आपको बताना कि LARK को क्या कहेंगे, LARK को क्या कहेंगे, ठीक है। LARK को कहता है कि इतने के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। पहला तो टेबल को इस प्रकार से लिखा गया, इस प्रकार से। उसके बाद LARK को इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद बकेट, BUCKET, एक बार लिख देते हैं भाई साहब ताकि आपको आसानी हो, जो सवाल वहां पर बनेगा हम वहीं पर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद 6 है, यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर डॉलर के रूप में चिन्ह है। उसके बाद बीच में प्लस है, ये वाला है, ठीक है। उसके बाद 8 है, उसके बाद प्रतिशत है, टी को फिर ये वाला साइन, ये वाला साइन, ठीक है। इस प्रकार में लिखा जाता है। तो बताना है कि सी, आपको बताना है कि CLARET को किस प्रकार लिखेंगे, सभी आपके सामने है। अब देखिए सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को प्लस लिख सकते हैं, तो सी को प्लस लगा दीजिए, प्लस 2 गो में है, कुछ भी हो सकता है तो प्लस लगा दीजिए। उसके बाद एल, एल को हम यहाँ पर खोल लिए, एल को हैशटैग लिख सकते हैं तो एल को हैशटैग लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ पर है, ए को @ लिख सकते हैं, तो ए को @ आ गया, यहाँ पर देखिए आ गया, ये सही उत्तर हो गया। आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी आप कर भी सकते हैं। उसके बाद आर, आर कहाँ भाई, आर के आगे 2 है तो टो लगा दीजिए, आप टो लगा दीजिए, ठीक है, लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, ई है,
खैर जरूरत नहीं, ई परसेंट आएगा तो परसेंट, और आगे जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, समझ गए होंगे। अगला क्या है कि एक कुट भाषा में स्टेशन को यू भी वाई भी जी एम पी लिखा जाता है, और बाकी टी आर आई यू एम पी एच को हम इस प्रकार लिखते हैं, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए स्टेशन जो लिखा गया, तो सबसे पहले STATION ऐसे लिख दिए। इसको हम क्या लिख रहे हैं भाई, इसको लिख रहे हैं यू, उसके बाद भी, उसके बाद वाई, यू भी वाई, फिर भी लिख रहे हैं, फिर जी लिख रहे हैं, फिर एम लिख रहे हैं, फिर पी लिख रहे हैं। अब दिमाग लगाइए क्या कुछ व्यवस्था बन सकता है, ठीक है। अब लगाते हैं फटाफट दिमाग। एस मेरा आता है 19 पर, जब हम भी को देखेंगे, ये भी ही है कि यू है, ये माफ कीजिएगा, ये यू है भाई साहब, ये क्या है, ये यू है, ये भी है, तो यू मेरा आता है 21 पर, तो 19 से 21 जाने के लिए शायद +2 हम कर सकते हैं, ठीक है, +2। टी मेरा आता है 20 पर, और भी मेरा आता है 22 पर, तो यहाँ पर भी जाने के लिए +2 इन्होंने किया है। जैसे y मेरा कितने पे है, ए मेरा कितने पे, 1 पे है, ए मेरा 1 पर है, लेकिन हमें y जाना है, तो y जाने के लिए क्या करेंगे, 1 पर, 1 में ए से y जाने के लिए हमें रिवर्स आना होगा, यानी कि कुछ घटाना होगा, जिसमें हमें 2 माइनस करना होगा। 2 माइनस किया हमने, क्योंकि ए में 1 माइनस करेंगे z तक पहुंचेंगे, z में 1 माइनस करेंगे तो y तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद t यहाँ पर क्या आ गया भाई साहब, और ये सिस्टम बन गया। अब टी मेरा आता है, सबको मालूम है कि T20 मैच चलता है भाई साहब, T20 मैच चलता है, यानी कि टी मेरा 20 नंबर पे आता है, तो टी में अगर 2 जोड़ देंगे तो 22 बन जाएगा, ये भी मेरा 22 बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से आई है, अब ये क्या है, आई मेरा 9 पर आता है, लेकिन जी 7 तक जाना है, तो 9 से 7 तक जाने के लिए माइनस का 2 खेल रहा है, +2 बना, ये -2, वो मेरा 15 पर, 15 में यहाँ पर एम हो गया, 15 में 2 घटाएंगे तब आ जाएगा 13, तो यहाँ पर क्या कर रहा, माइनस का 2 किया है, तभी तो ये 13 बना, ये 13 एम 13 होता, मैं 13 हीरो हूँ। एन मेरा कितना, 14, 14 में 2 जोड़ देंगे तो 16 बन जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16। अब ये पैटर्न भी आपको एक बार बताया हमने कि इस पैटर्न को क्या फॉलो कर रहा है इन्होंने, कि जो नॉर्मल वर्ड है ना, एस टी जैसे नॉर्मल है, इस सभी में 2 का इंक्रीज किया गया, सब में 2 का इंक्रीज किया गया, लेकिन इसका मन में जैसे विचार आया कि भाई साहब हमको वॉयल दिख गया, एगो ए और एगो ओ और एगो आई दिख गया, इसमें से 2 सब में माइनस कर दिया, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम डायरेक्ट हॉलीडे में चल जाते हैं, डायरेक्ट कहाँ चल जाते हैं, हॉलीडे में। होली में एच मेरा आता है 8 पर, 8 में 2 जोड़ दीजिए, जे आ जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ आता है एक वॉयल साउंड, आपको बताया कि ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉयल है, तो ओ आता है 15, 15 में 2 घटा देंगे 13, 13 किस में आता है, एम, मैं 13 हीरो हूं, तो जे एम अभी तक तो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एल मेरा नॉर्मल वर्ड है, मतलब वॉयल नहीं है, तो एल मेरा 12 पर, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, तो एम एन आएगा, कहाँ कहाँ मिल रहा है, सही बात, सब कुछ मिल रहा है। चलिए आई मेरा एक वॉयल वर्ड है, आई मेरा आता है 9 पर, आई नो, यानी कि आई 9 पर, 9 में 2 घटा दिए 7 आ जाएगा, यानी कि जी पर लाना है, 7 मेरा जी पर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डी है, डी में 2 जोड़ दिए, डी 4 पर आता है, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 मेरा आता है एफ पर। अब यहाँ तक भी सही चीजें, सब कुछ सेम समझा रहा है। ये मेरा आता है कितना पर भाई साहब, ये मेरा आता है आपका 1 पर, 1 में मेरा वॉयल साउंड है, तो 1 में 2 का माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये y बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, y नॉर्मल वर्ड है, y में 2 जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा ए, ये क्या बन जाएगा ए। ये जो चीज को फॉलो कर रहा है वो आंसर है। बाकी देखिए अंतिम में ए किसके किस में है, इसमें भी अंतिम में ए नहीं है, नहीं है, नहीं है, अंतिम में ए ये वाला है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए JMNGFYA। उम्मीद है कि ये पैटर्न को आप समझ पाए होंगे। ये सभी के सभी सवाल देखिए ये इकट्ठा आपको बना के दिखा रहे हैं, मतलब इकट्ठा सवाल है, ऐसा कई शिफ्टों में ये सब पूछा गया होगा, तो मैंने क्या किया है कि सभी जो कोडिंग और डिकोडिंग के जितने भी सवाल है उसको इकट्ठा आपको कराने की कोशिश है, ठीक है, ताकि आपको बेस्ट रिवीजन हो सके। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप इस चीज को टाइप कर देंगे @MATHSPLAYE, इस चीज को आप टाइप करेंगे, ठीक है। सब क्या है, स्मॉल लेटर में है भाई, सब स्मॉल लेटर है, MATHS, ठीक है, PLAY लास्ट में E है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको PDF मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए बेस्ट तरीके से। अगला देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में घोस्ट को JCRNW और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, पता नहीं क्या लिखा है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज को जान लेते हैं कि भाई साहब घोस्ट को ऐसे कैसे लिखा, कुछ तो किया गया होगा, तो GHOST, ठीक है, घोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, JCRNW है, तो काम करते हैं, जी मेरा कितना पे आता है, 7 पर आता है, जी मेरा 7 पर आता है और जे मेरा 10 पर आता है, तो इसको जाने के लिए +3 करना पड़ेगा, सही हो सकता है, +3 हम कर देंगे। उसके बाद एच मेरा 8 पर आता है,
8 में से ये सी 3 पर आता है, तो सी पर 3 पर आने के लिए माइनस का 5 करना पड़ेगा। पहले हम +3 करते हैं, फिर -5 कर देते हैं। ओ मेरा आता है 15 पर, और यहाँ पर आर मेरा है कितना 18 पर, तो इसमें +3 कर सकते हैं, फिर +3 कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगर और आप देखेंगे तो एस मेरा आता है 19 पर, तो 19 में से एन कितना आता है 14 पर, तो 19 में से 14 आने के लिए माइनस का 5 करना पड़ेगा। टी मेरा आता है 20 पर, 20 में से डब्लू कितना पर आता है भाई सब बताएंगे जरा। डब्लू आ जाता है आपका 24 पर। ठीक है, डब्लू 24 पर, तो 20 से 24 जाने के लिए माफ कीजिए डब्लू 23 पर आता है। डब्लू कितना आता है, एक्स मेरा 24 पर आता है, तो डब्लू 23 पर आता है, तो इससे यहाँ जाने के लिए +3 करना पड़ेगा। एक पैटर्न फॉलो कर दिया जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए, +3 -5 +3 -5 +3। ठीक है, +3 -5 +3 -5 +3, इस चीज को फॉलो किया तो हम यहाँ पर कर देंगे इसी चीज को फॉलो। आर में +3 करना, आर 18 3 21 यानी कि यू आ जाएगा सबसे पहले 21, यू गिव मी 21, उस प्रकार से यू मेरा 21 पर आता है। उसके बाद आई है, आई में क्या करना 5 घटाना, उसके बाद 5 घटाना है, तो आई 9 पर आता है, 9 में 5 घटा देंगे तो 4 में यानी कि डी आ जाएगा। यू डी किस में है भाई साहब, वही आंसर होगा मेरा, बस यू डी ये है तो ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद बाकी सब ये सब ऐसे भी नहीं होता, ये बनता तो, लेकिन यहाँ पर आई है तो ये सब बनेगा नहीं। ठीक है, यानी कि ये सभी कट गया भाई साहब, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कहता है, अगला कहता है SLOWL, स्लोली को इस प्रकार से लिखा और फ्रेंड को इस प्रकार से लिख दिया, तो बोरिंग को किस प्रकार से लिखेंगे ये बताना है। ठीक है, तो हम भाई सब सबसे पहले ये देख लेते हैं TMNXMZ, तो ये तो लिख रहे हैं हम SLOWLY, स्लोली है, इसको हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं TMNXMZ, इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो हम फ्रेंड को इस प्रकार से लिख रहे हैं, आगे मत जाइए, अभी यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा एस है, एस मेरा 19 पर आता है और टी मेरा 20 पर आता है, शायद इसमें 1 का इंक्रीज क्या होगा, शायद इसमें 1 का इंक्रीज कर दिया, ये हो सकता है कि 1 का भाई हम इंक्रीज कर दें। जैसे एल मेरा आता है 12 पर और एम आता है 13 पर, तो यहाँ पर भी 1 का इंक्रीज कर सकता है। ओ मेरा आता है 15 पर, एन मेरा आता है 14 पर, तो इसमें माइनस का 1 कर सकता है, क्योंकि ये अलग वर्ड है, वह हो सकता है। तो डब्ल्यू मेरा आता है 23 पर, ठीक है, और एक्स मेरा आता है 24 पर, तो इसमें 1 का इंक्रीज कर दिया, सही बात है। एल मेरा आता है 12 पर, एम आता है कितना पर भाई 14 पर आता है। अब 12 और 2 14 कैसे संभव, यहाँ पर एक अलग खेल खेल गया। एल मेरा 12 पर आता है, मैं तेरा हीरो हूँ माफ कीजिएगा, एम आता है आपका 13 पर, तो इसमें 1 का इंक्रीज। वाई मेरा कितना पर आता है भाई साहब, वाई मेरा आता है 25 पर और ये आता है 26 पर, तो इसमें भी 1 का इंक्रीज किया गया। यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि भाई साहब जो भी नॉर्मल नंबर है सब में 1 का इंक्रीज किया गया, और जो कि आपका वॉयल साउंड है उसमें 1 का डिक्रीज कर दिया। तो उसी प्रकार से इसका आंसर आप खुद बना के बता सकते हैं कि क्या होगा कि नहीं होगा। जो नॉर्मल है उसमें 1 का इंक्रीज कर दिया सब में, बी में 1 इंक्रीज होगा तो सी आएगा, सी सब में है तो सी लगा दीजिए। ओ मेरा एक वॉयल साउंड है, इसमें एक घटा दीजिए, ओ मेरा 15 में 1 घटा देंगे 14, यानी कि सी के बाद एन आने वाला है, एन 14 पर आता है। उसके बाद आर मेरा 18 है, 18 में 1 जोड़ देंगे तो एस आ जाएगा, ठीक है, 19 आता है 19 पर। उसके बाद आई मेरा 9 पर है, 9 पर 1 घटाना है तो 8 यानी कि एच पर 8 आएगा। अभी तो कौन वाला चल रहा है, अभी तक भाई CNSH ये चल रहा है, CNSH ये कट गया भाई, CNSH ये भी चल रहा है, ये भी कट गया, बाकी दोनों में से कुछ होना चाहिए एगो। उसके बाद कहाँ तक 4 अक्षर चल गए, एन मेरा नॉर्मल वर्ड है 14 के बाद 2 16 यानी कि पी आएगा। एन में कितना आता है, एन में आता है 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 में कौन आता है तो ओ आता है, 15 में तो 15 लगा दिए। उसके बाद जी मेरा आता है 7 पर, 7 में से 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 मेरा किस पर आता है, एच पर आता है, तो अंतिम में एच की कौन सा है, ये है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, इस टाइप के 3 सवाल पूछे जो अलग अलग शिफ्टों में आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, SSC GD 11/1/2023 हर शिफ्ट में पूछा जाता है इस टाइप के सवाल, आपके सामने है सारी चीजें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने टोटल 10 सवाल किए हैं, क्योंकि काफी लंबा क्लास हो गया। कल के क्लास में हम लगभग 20-30 सवाल निपटा देंगे थोड़ी सी स्पीड के साथ, और इनका PDF आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।